ओके, सो केसी की एप्लीकेशन हम देख रहे थे कि केसी से क्या फायदा मिलता है इंडस्ट्रियल स्केल पर। हम केसी से क्या क्या फायदे ले सकते हैं, अपना सिंथेसिस करते हैं, चीजें बनाते हैं और देखते हैं कि कितना बना, कितना कम, कितना ज्यादा हुआ, वो कैसे करते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, वो है अमोनिया का बना। हैबर प्रोसेस के से हम अमोनिया बनाते हैं नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से। इस रिएक्शन में आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट से। मैंने कहा आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे जवाब दे दिया, बिल्कुल सही था। कुछ स्टूडेंट जाहिर है वो सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि अमोनिया बढ़ जाए तो आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा, यानी इस डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड एफ। अब फॉरवर्ड ले जाने के लिए सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। नंबर वन, अगर आप अमोनिया को निकालो, जिससे बना, आप अमोनिया को निकाल दो, कंसंट्रेशन अमोनिया का कम कर दे जाओ, यानी प्रोडक्ट साइड पर है उसको कम कर दे जाओ, तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। सो पहला है रिमूव द प्रोडक्ट। एक ये है, एक तो ये तरीका, ये करोगे तो आपका प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। नंबर दो, एड मोर रिएक्टेंट। आप और रिएक्टेंट डाल दो, फिर से केसी की वो चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी, और फिर से आपका रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। वैसे बुक में ये नहीं लिखा था, रिमूव प्रोडक्ट वाला लिखा हुआ है, एड मोर रिएक्टेंट वाला नहीं लिखा। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट ज्यादा करोगे तो फिर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। डिक्रीज द टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तफसील उस पर बात हो गई है। तो अमोनिया बनाने के केस में टेम्परेचर कम करोगे तब आपका रिएक्शन आगे चला जाएगा। ये भी हो गया। और डिक्रीज द वॉल्यूम और इंक्रीज द प्रेशर, हम ये पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर तभी इफेक्ट करेगा रिएक्शन पर जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे डिफरेंट हों, सेम नहीं हो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे 4 मोल्स है, राइट साइड पर 2 मोल्स है। अब देखो, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में कम नंबर ऑफ मोल्स है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आप तो आपको लग रहा है कि फॉरवर्ड जो जा रहा है वो कम नंबर ऑफ मोल है, बैकवर्ड जा रहा है ज्यादा नंबर ऑफ मोल है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपका रिएक्शन कम नंबर ऑफ मोल की तरफ जा रहा है और आप चाहते हो कि इसी तरफ चला जाए, यानी आप चाहते हो कि रिएक्शन और अमोनिया बने, फॉरवर्ड चला जाए, तो फॉरवर्ड में तो कम नंबर ऑफ मोल है। कम नंबर ऑफ मोल वाले रिएक्शन को प्रेशर ज्यादा करके वो फॉरवर्ड हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा करोगे तो ये याद रखना पड़ेगा, लेस मोल्स साइड। आप चाहते हो कि मैं लेस मोल वाला साइड पे जाना चाहता हूं, इस वक्त लेस मोल साइड वो फॉरवर्ड है, तो लेस मोल साइड पे जाने के लिए आप प्रेशर पी को क्या करो, ज्यादा करो। भाई ये आपने याद रखना होगा। और अगर आपसे कोई कहे कि यार प्रेशर छोड़ दो, वॉल्यूम के केस बताओ कि वॉल्यूम के साथ क्या करो, तो उल्टा बोलो, वॉल्यूम कम करने से भी वो फॉरवर्ड जाएगा। या प्रेशर ज्यादा करो या वॉल्यूम कम करो, आपका रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर आप अमोनिया बना रहे हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हो गया, डिक्रीज द वॉल्यूम और इंक्रीज द प्रेशर। ये चार की चार चीजें हो गई। अब मैं आपको एक काम की बात बताऊं, हकीकत में इन रियलिटी थोड़ी सी चेंज आ रही है। इन रियलिटी बात तो आप लोगों ने देख लिया, आपने सीख लिया, दैट्स गुड, वेरी नाइस, आपको नंबर मिल जाएगा, 10 out of 10 नंबर मिल गया। रियलिटी में क्या है कि जब आप टेम्परेचर कम करोगे, अब आपको यहाँ पर खुद आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर टी को कम करोगे उससे क्या होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। स्लो यानी, चलो ठीक है, यील्ड आपका बड़ा होगा, बहुत अमोनिया मिलेगा, बट ये बहुत स्लो हो जाएगा। इंतजार करना पड़ेगा यार, इतना मजदूर है, उसका महीना पूरा होने वाला है, उनका खर्चा देना पड़ेगा, तो ये तो नुकसान हुआ। हमें प्रोडक्ट चाहिए बट कम टाइम में चाहिए, तो हम क्या करें, थोड़ी कुर्बानी देंगे यार, चलो ठीक है प्रोडक्ट थोड़ा कम हो जाए कोई बात नहीं है। अगर हमें 100% प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हमें 60% मिल जाए खैर है, बट जल्दी मिल जाए, तो थोड़ा सा हम प्रोडक्ट की कुर्बानी देंगे कि चलो प्रोडक्ट कम हो जाए लेकिन इसका रफ्तार थोड़ा बढ़ जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। सही है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना। और बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, टेम्परेचर हम इसलिए बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा।
प्रेशर को तो चलो ठीक है, वो ऑप्टिमाइज एक खास प्रेशर है, वो भी उन्होंने पहले ज्यादा करके कम कर, फिर एक खास प्रेशर सेलेक्ट किया, वैल्यूज में बता दूंगा। प्रेशर ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ रफ्तार को मजीद तेज करने के लिए कैटलिस्ट को ऐड करना पड़ेगा। कैटलिस्ट, ये आपने बस ये अब याद रखना पड़ेगा। क्यों ये बात आई कि कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा करने पड़ेगा? ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। कैटलिस्ट भी डाल रहे हैं और साथ आप रिएक्शन का टेम्परेचर भी ज्यादा करें, ज्यादा हीट दोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सो अब हम बैक टू बैक जाते हैं अपने इस पेज की तरफ। यहां पर अगर आप आओगे तो क्या लिखा हुआ, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द यील्ड, यानी यील्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए वी ब्रिंग सम कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज कुर्बानी देनी पड़ेगी। टेम्परेचर इज स्लाइटली रेज्ड, बढ़ा दो, यील्ड बिकम लेस, यील्ड कम हो जाएगा, यानी जो कुछ अमोनिया का मिकदार है उसको यील्ड बोला जाता है, कम हो जाएगा। एंड टाइम विल बी, लेकिन लेस टाइम, लेकिन टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगे जो हम फायदा में। हम एक क्रिस्टल कैटलिस्ट ऐड करेंगे, कैटलिस्ट ऐड करेंगे, वो कौन सा कैटलिस्ट होगा? वो ये वाला कैटलिस्ट होगा। आयरन के कुछ टुकड़े होंगे, आयरन के कुछ टुकड़े होंगे, और एक लिक्विड के अंदर हम डाल देंगे उसको, फ्यूज मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 और SiO2। इन चीजों के अंदर हम आयरन डाल देंगे, ये आपका कैटालिस्ट बन जाएगा। प्रेशर होगा 200 से लेकर 300 ATM के आसपास, अच्छा खासा प्रेशर है। टेम्परेचर होगा 673 यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है कि जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो भाई ये टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ा हमें ताकि हमें जल्दी मिल जाए। सो दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ केसी रिगार्डिंग दिस। आपको सारा आइडिया क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं।